हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसीडर थ्री वेक्टर्स. P vector is equal to I cap plus J cap plus K cap. Q vector is equal to 2I cap plus 4J cap minus K cap. And R vector is equal to I cap plus J cap plus 3K cap. If P vector, Q vector and R vector denotes the position vector of three known collinear points, then the equation of the plane containing these points is: option A is 2x minus 3y plus 1 equal to 0. Option B is x minus 3y plus 2z equal to 0. Option C is 3x minus y plus z minus 3 equal to 0. And option D is 3x minus y minus 2 equal to 0. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन. ओके, और जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d. ये हमारे पास क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन. अब हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर जो है डिनोट्स दी पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो लेट्स से वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन कौन से हो गए? लेट्स से एक हो गया पॉइंट p विद पोजीशन वेक्टर p वेक्टर. तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से लिख सकते हैं? क्योंकि पोजीशन वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? i कैप का कोफिशिएंट, j कैप का कोफिशिएंट एंड k कैप का कोफिशिएंट. नेक्स्ट इज q पॉइंट लेट्स से, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? q वेक्टर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? नाउ q वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, तो कोऑर्डिनेट्स विल बी 2, 4, -1. ये मेरे पास क्या हो गए? q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. लास्ट इज r, तो लेट्स से उसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर. तो r के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1, 1, 3. तो ये तीन पॉइंट्स हमें मिल गए p, q एंड r. हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है कंटेनिंग दीज थ्री पॉइंट्स. मतलब क्या है कि p पॉइंट, q पॉइंट और r पॉइंट तीनों प्लेन पे लाई कर रहे हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने प्लेन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में ही एज्यूम कर सकते हैं. p, q और r के कोऑर्डिनेट्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो सबसे पहले p के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 1 है, तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा इक्वल टू d. तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू d. ये लेट से मेरी फर्स्ट इक्वेशन है. फिर मैंने क्या किया? q पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दिए 2, 4, -1, तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस 4b माइनस c इज इक्वल टू d. ये हमारी क्या हो गई? सेकेंड इक्वेशन. एंड लास्ट इज r पॉइंट. r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, 3. ये भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू d. और ये लेट से हमारी क्या हो गई? थर्ड इक्वेशन हो गई. अब हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा? 2a माइनस a दैट विल बी a, 4b माइनस b दैट विल बी 3b, माइनस c वो हो जाएगा माइनस 2c इक्वल टू d माइनस d दैट विल बी 0. सिमिलर तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन को भी सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा? 2a माइनस a दैट विल बी a प्लस 4b माइनस b दैट विल बी 3b. नेक्स्ट माइनस c माइनस 3c वो हो जाएगा माइनस 4c इज इक्वल टू d माइनस d, और वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब यहां से देखो a प्लस 3b की वैल्यू कितनी आ रही है? 2c आ रही है. so a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 टाइम्स c. यहां पे अगर मैं सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं a प्लस 3b की तो कितना आ जाएगा? 2c माइनस 4c. सो 2c माइनस 4c इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स माइनस 2c इक्वल टू 0. तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी. तो c कितना आ गया? 0 आ गया. अब c इक्वल टू 0 अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a प्लस 3b इक्वल टू 0 आ जाएगा. अगर a प्लस 3b इक्वल टू 0 आ गया तो a कितना हो जाएगा? माइनस 3b. सो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 3 टाइम्स b आ गई. अब a इज इक्वल टू माइनस 3b एंड c इक्वल टू 0.
हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है -3b प्लस b प्लस c इज 0 इज इक्वल टू d। तो d कितना आ गया, b माइनस 3b मीन्स d इज इक्वल टू -2 टाइम्स b। अब हमारी इक्वेशन देख लेते हैं क्या बन रही है। इक्वेशन क्या थी प्लेन की, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी। a की वैल्यू कितनी आई है, -3b, सो -3b टाइम्स x प्लस b टाइम्स y, c तो 0 हो गया तो z का कोफिशिएंट 0 इज इक्वल टू -2b। लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं -b कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा, -b कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस वाई एंड इज इक्वल टू -2b। तो माइनस से माइनस कैंसिल, b से b कैंसिल, तो मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, सो 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गई, हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई, 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन डी, 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।